और भोपाल से खबर भारत की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां सड़कों पर रईसजादों की गुंडागर्दी साफ दिखाई दे रही है। जी हां, रईसजादों की सरेराह दिखी गुंडागर्दी। बीएमडब्ल्यू में बैठे हुए थे रईसजादे। टीटी नगर इलाके के अपेक्स बैंक चौराहे का मामला बताया गया है, जहां भोपाल में पुलिस पर हमले की लगातार घटनाएं बढ़ रही है। ये मामले देखने को आ रहे हैं। उसका एक उदाहरण ये देखने को मिला, जहां सड़क नियमों का जब पालन नहीं कर रहे थे रईसजादे, नियमों का पालन कराने के लिए जब ट्रैफिक जवान उनके पास पहुंचे तो उनसे ही झूमा झपटी कर बैठे। ट्रैफिक जवान पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश तक की गई। आपको बता दें, सीट बेल्ट ना पहनने पर रोकी थी कार, तो गुस्साए कार चालकों ने हंगामा कर दिया। गाड़ी में आप अपने वीडियो बनाने में आप ऐसे नहीं करिए। आप लोगों ने मेरे को जाने दिया, आप ऐसे नहीं करिए। आप लोगों ने सम्मान जाने दिया मेरे को। आप मेरे को काम करिए ना। ये क्या बोलूँ, आपने मेरा मोबाइल रख के बैठ गया। आपका मोबाइल आप कैसे ले सकते हैं मोबाइल से? आप मेरा मोबाइल। और इस मामले पर जानकारी लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप तलरेजा, सीनियर रिपोर्टर खबर भारत से। प्रदीप, जिस तरह से देखने को मिल रही है, साफ तस्वीरें बोल रही हैं और एम्बियंस में हमने वो आवाजें भी सुनी कि किस तरह से बदतमीजियां कर रहे थे वो पुलिस प्रशासन से। ट्रैफिक पुलिस वाला जब उन्हें नियमों के पाठ पढ़ा रहा था तो हंगामा कर बैठे, उन पर झूमा झपटी ही कर बैठे। यहाँ तक कि हमने तस्वीरों में ये भी देखा कि वो उन पर गाड़ी तक चलाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आज एक गाड़ी जो है राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम के टीटी नगर थाने से करीब मात्र 100 मीटर के आसपास की दूरी रही होगी। अपेक्स बैंक चौराहे, अपेक्स बैंक के पास में ये पूरी घटना घटित हुई है, जहां एक रईसजादे की बात कह सकते हैं, जो बीएमडब्ल्यू की गाड़ी पर सवार था, वो जो है वो युवक पुलिस कर्मियों के साथ किस प्रकार से अभद्रता करते हुए देखा गया। ये तस्वीरें साफ बयान करती है कि मध्य प्रदेश में अभी भी पुलिस के ऊपर के लोग जो यातायात पुलिस है वो काम ईमानदारी से करना चाहती है, लेकिन रसूखदार जो है आज भी अपना रसूख का दम दिखाते हुए पीछे नहीं हट रहे। क्या हुआ, उनकी गाड़ी का नंबर नोट किया गया? क्या उस बिगड़ैल रईसजादे तक पहुंच पाए? देखिए, अभी तक तो जो गाड़ी का नंबर जो मिला है उसमें अभी भी 2 अंकों की कमी है, क्योंकि जो नंबर प्लेट में हमने देखा होता है किसी भी व्यक्ति की कोई गाड़ी होती है MP04 या MP09 होती है, लेकिन उसके पीछे के 4 नंबर होते हैं, लेकिन तस्वीरों में स्पष्ट देखा जा सकता है उसके नंबर सिर्फ 2 ही थे। लेकिन अभी जो है पुलिस के द्वारा पूरी तरह से उसके वीडियो वगैरह जो है यातायात पुलिस के द्वारा वीडियो बना लिए गए हैं। उस व्यक्ति की पहचान की जा रही है कि यह व्यक्ति कौन है और कहाँ थे, उसकी संबंधित पूरी जानकारी जो है वो यातायात पुलिस जुटाने में लग गई है। बिल्कुल, तो क्या अज्ञात मामले के तहत मामले को दर्ज कर लिया गया होगा? उस पर किसी तरह की कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए होंगे? देखिए, निश्चित तौर पर अभी जो है अब यहाँ पर जो यातायात पुलिस है वो अपनी कार्रवाई को अंजाम दे देगी और साथ साथ जो भी है आगे की जो वैधानिक कार्रवाइयां होगी उसको वो करेगी और जल्दी जो रईसजादा था उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से ये घटनाएं कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आपको भी अच्छी तरह याद होगा दिल्ली में भी इस तरह की घटनाएं पूरी तरह से बोला जाए कि देखने को मिल रही थी। अब भोपाल में भी, मध्य प्रदेश की राजधानी में भी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जहां पर लोगों के हौसले, ऐसे बिगड़ेल लोगों के जो हौसले वो इतने बुलंद हो गए हैं कि नियमों का पाठ पढ़ना ही नहीं चाहते, नियमों के उल्लंघन करते हैं, धज्जियां उड़ाते हैं नियमों की, और जब उन्हें नियमों का पाठ पढ़ाया जाता है प्रशासन की तरफ से तो इस तरह से बदतमीजी करते नजर आते हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो वाक्य है लगातार तेजी पकड़ते जा रहे हैं। लगातार यातायात पुलिस के जो जवान हैं अपनी जान जोखिम में डालकर रोड के दोनों साइडों पे खड़े होते हैं। लगातार जो लोग हैं उनसे यातायात नियमों के पालन करने की बात करते हैं, चाहे वो सीट बेल्ट की बात हो चाहे हेलमेट की बात हो, लगातार वो लोगों को समझाइश देते भी हैं। कई बार हमने ये भी देखा है कि अगर उनको कोई नियमों का पाठ पढ़ाया जाता है तो जो सामने वाला व्यक्ति होता है अपनी गलती को स्वीकार करता है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा भी कई बार ये भी देखा गया है कि उनकी गाड़ी को कोई भी प्रकार का चालान न बना कर छोड़ देना, ये कहीं ना कहीं पुलिस अपनी एक तरह से मानवीयता दिखाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो ऐसे रसूखदार लोग हैं, जो ऐसे वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं रसूख के दम पे जो है अपने
जो यातायात पुलिस है या अन्य लोग हैं जो उनको कहीं ना कहीं दबाने का जो प्रयास करते हैं, अब उन जैसों पे अब कठोर कार्रवाई करने के लिए भी समय आ रहा है। बिल्कुल सही बात है और ऐसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। बीएमडब्ल्यू रखने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा सभ्य हो गए हैं या आप अगर रईस ज्यादा हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा लेन देन करके। अब तो पुलिस प्रशासन प्रणाली लागू हो चुकी है, किसी तरह के कोई भी गलती की गुंजाइश, जो कहीं ना कहीं इल्जाम लगाया करते थे पहले कि पुलिस छोड़ देती है अगर कोई बड़े पद का व्यक्ति फोन करता है, अब तो किसी भी तरह की गुंजाइश ही नहीं बची। सजा तो मिलनी चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में जो है पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो चुकी है। ऐसे में हमने देखा है कि कई बार जो है लोगों के साथ जो है पुलिस के द्वारा कई जाते लगातार हमने कई बार ये भी देखा है कि पुलिस के द्वारा इनके जुलूस जैसी जो चीजें हैं वो भी देखने में आती है, लगातार कार्रवाइयां भी उन पर हो रही हैं। ऐसे में कई जो लोग हैं वो अपना व्यापार, जो 2 नंबर का व्यापार करते हैं, तो वो भी छोड़ते हुए भागते हुए देखे जाते हैं। ऐसे में लगातार जो ये पूरे घटनाक्रम है उसमें कहीं ना कहीं उसके चलते भी जो है अब पुलिस भी काफी सख्ती से पेश आ रही है। तो ऐसे में जो लोग हैं कहीं ना कहीं उन पर भी ज्यादा दबाव भी पड़ेगा इस चीज का कि आने वाले समय में जो है पुलिस को ये कार्रवाइयां जो है और ज्यादा तेज करनी होगी। और ऐसे जो लोग हैं जो इस प्रकार की जो कार्रवाई है जो उससे भगते हैं या पुलिस के ऊपर किसी प्रकार का हमला करते हैं या उनका अभद्रता करते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ ज्यादा कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल, और साथ ही मुझे लगता है प्रदीप ये भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जब चालान काट दिया जाए, कार्रवाई के दौरान इनकी फोटो क्लिक की जाए और उसे वायरल कर दिया जाए ताकि दूसरों के लिए भी सबक मिले। चलिए, बहुत बहुत पूर्व भी हमने देखा है कि राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड के पास में एक शहर के एक नामी गिरामी रईस व्यक्ति के द्वारा भी इस प्रकार की कई घटनाओं को जो है पहले भी अंजाम दिया गया था, लेकिन बाद में आखिर अपने रसूख को छोड़कर उन्होंने यातायात पुलिस के लोगों से माफी मांगी। अपने रसूख दिखाने के बावजूद भी उन रसूखदार को जब एफआईआर दर्ज हुई उनके ऊपर जो शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न करने कई तमाम जो चीजें जो धाराएं थी वो उन पर लगाई गई थी, जिसके बाद वो कहीं ना कहीं उनका जो रसूख का दम था वो कहीं ना कहीं नीचे आया था, जिसके बाद उन्होंने यातायात पुलिस से व पुलिस कर्मियों से जो है माफी भी मांगी थी। ऐसे में जो है अब इस प्रकार के कड़े कानून और ज्यादा कड़े करने की आवश्यकता है। ऐसे वो लोग जो पुलिस हो या यातायात पुलिस हो या अन्य कोई भी दल हो, किसी प्रकार से अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करता तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए, ताकि जो रसूखदार हो या जो अन्य असामाजिक तत्व है कहीं ना कहीं उन तक जो संदेश है वो कड़ा पहुंचे। बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप। तो जिस तरह से एक बड़ी खबर सामने आई थी कि किस तरह से सड़क नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, हम तस्वीरों में एक बार फिर से देख सकते हैं। प्रदीप तलरेजा, सीनियर रिपोर्टर, खबर भारत से भोपाल से तमाम जानकारियां दे रहे थे कि हाल ही में जब घटना हुई थी एक और ईदगाह हिल्स की तरफ, तो किस तरह से उन रसूखदार ने माफी मांगी थी। तो वाकई ऐसे लोगों को एहसास दिलाना बहुत जरूरी हो जाता है कि नियमों के लिए कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, नियमों का पालन तो सबको करना पड़ेगा। चलिए, एक और बड़ी खबर की तरफ आपको ले जाते हैं जो गौरेला से आ रही है, जहां पर एक मासूम बच्ची को हाथी ने कुचल दिया। आपको बताते हैं, बड़ी खबर हम आपको गौरेला से बता रहे हैं, जहां एक 8 साल की मासूम बच्ची हाथी के पैर के नीचे आ गई। वन विभाग की टीम वहां पहुंच चुकी है। आपको बता दें, बच्ची महुआ बीनने परिजनों के साथ जंगल गई हुई थी, जहां उसके साथ एक घटना हो गई। बच्ची की उम्र 8 साल बताई गई है, जहां हाथी ने उसे कुचल दिया। बच्ची की मौके पर ही मौत हो चुकी है। मरवाही वन परिक्षेत्र रुंगा गांव की एक घटना आपको बता रहे हैं, जहां मौके पर तैनात है वन विभाग की टीम। बच्ची अपने परिजनों के साथ महुआ के लिए गई हुई थी, महुआ बीनने, और वहां पर ये घटना हो गई। ये बताया गया कि एक दिन पहले ही 2 हाथी जंगल में मौजूद थे। और हम बात करेंगे गौरेला संवाददाता खबर भारत के तनवीर आलम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तनवीर, जिस तरह से बच्ची की मृत्यु हुई और ये भी बताया गया कि 2 दिन पहले ही देखा गया था कि 2 हाथी वहां पर शायद जंगल में थे, लेकिन ये घटना हुई तब प्रशासन, तब वहां पर मौके पे क्या कोई भी प्रशासन मौजूद नहीं था? आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आज सुबह हाथियों का दल जो था वो रुंगा के इलाके में पहुंचा, जहां पर 8 साल की बच्ची को हाथी ने कुचलकर मार डाला। बच्ची अपने परिजनों के साथ महुआ बीनने के लिए जंगल में गई थी।
सूचना मिली मरवाही के जो एसडीओ मरवाही वन मंडल के, वो घटना स्थल में के लिए रवाना हो गए। वहाँ के लोगों द्वारा बताया जा रहा था कि 2 दिन से वन विभाग मुनादी करा रहा था, लेकिन ना तो गांव वालों को वन विभाग जंगल में जाने से रोक पाया और ना ही हाथियों को भगाने में वन विभाग कामयाब हो पाया। तो कहीं ना कहीं ये वन विभाग की भी थोड़ा लापरवाही देखी जा सकती है और गांव वालों की लापरवाही की मुनादी करने के बाद भी लोग जंगल में गए। और जंगल जाने का कारण था कि महुओं का सीजन चालू हो गया। महुआ बीनने के लिए आदिवासी जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, वो महुआ बीनने के लिए सुबह सुबह अपने घरों से जंगल की ओर जाते हैं। बिल्कुल तनवीर, जिस तरह से एक तरफ जीवन यापन करने की जद्दोजहद है तो दूसरी तरफ जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं इस चक्कर में, तो कोई बीच का रास्ता निकाला जाना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, बीच का रास्ता निकाला जाना बहुत जरूरी, जैसा कि आपने कहा कि बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि वन विभाग को जैसे ही 2 दिन पूर्व सूचना मिली थी कि 3 हाथियों का दल जो है वो मरवाही रेंज के रुंगा गांव की तरफ देखा गया है, तो वन विभाग 2 दिन से लगातार ये मुनादी करा रहा था कि कोई भी ग्रामीण जंगलों की ओर ना जाए, अपने अपने घरों में रहे, ज्यादातर अपने अपने घरों में रहे। लेकिन कहते हैं ना, जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो उसी की तर्ज पर वो महुआ बीनने के लिए गए। 8 साल की बच्ची जो है अपने परिजनों के साथ सुबह महुआ बीनने के लिए गई। परिजन महुआ बीन रहे थे, बच्ची, छोटी बच्ची एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। तभी अचानक आकर हाथियों के दल ने उस बच्ची पर हमला कर दिया और उसे कुचलकर मार डाला। बिल्कुल। और अब अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस बात को की जाए कि आगे कोई घटना ना हो, क्या अब कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्या उस बच्ची के परिवार को कुछ मदद देने की बात की गई है अधिकारियों की तरफ से? जी बिल्कुल, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि मरवाही डीएफओ दिनेश पटेल के द्वारा बच्ची को भी तत्काल सहायता राशि 25,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है और शासन की ओर से ऐसे प्रकरणों में कुल 6 लाख रुपए राशि देने का प्रावधान है। बाकी की जो बकाया राशि है, 6 लाख में से 25,000 रुपए दे दिए हैं। बाकी की जो बकाया राशि है, वो जो कागजाती कार्रवाई है, सरकारी जो कार्रवाई है, वो पूरी होने के बाद वो भी मृतक के परिवार को दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे वन विभाग तैयारी तो अपनी पूरी करता है, लेकिन ये हाथियों से भरा एरिया है। कोरिया की तरफ से इधर हाथी आ जाते हैं, मरीनगढ़ की तरफ से, चारों तरफ से यहाँ हाथी आ जाते हैं। और दूसरी चीज, मरवाही वन मंडल जो ये भालुओं से भी काफी ज्यादा प्रचलित है, ये भालुओं के नाम से भी जाना जाता है एरिया। तो यहाँ हाथी और भालू दोनों का ही खतरा लगातार ग्रामीणों को बना रहता है। बिल्कुल, यानी आए दिन इस तरह के खतरों से खेलते हैं ग्रामीण, जबकि हिदायत दे दी गई थी, बावजूद इसके उनको जाना पड़ा, क्योंकि कई बार मजबूरियां आपको ये काम कराती हैं। और जान जोखिम में डालकर जब उन्होंने जंगल की तरफ रुख किया तो 8 साल की बच्ची ने अपनी जान गंवा दी। जी तनवीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। दर्शकों को बता दें, ये गोरिल्ला से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां महुआ बीनने गए एक परिवार के साथ ये घटना हो गई। 8 साल की बच्ची बताई गई है। बच्ची के परिवार को आर्थिक मदद पहुंचने वाली है, लेकिन बच्ची वापस परिवार के पास नहीं पहुंच पाएगी। अगर प्रशासन की तरफ से इस तरह की कोई सख्ती होती, कुछ हिदायत दी जाती है, तो बेहतर होगा उस हिदायत का पालन किया जाना। फिलहाल की खबर में इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।